जय श्री कृष्णा मित्रों आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज मैं जो मेष से लेकर कन्या राशि तक जो मैं फलादेश लेकर के आया हूँ शनि राशि परिवर्तन का, उसको आज मैं आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम को आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं तुला राशि, वृश्चिक राशि एवं धनु राशि के लिए फलादेश बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तुला राशि वालों के लिए उनको यह ज्ञात है कि वह शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो समय आने वाला है उनके लिए, या जो चल रहा है शनि पंचमश जो कि 17 जनवरी से प्रारंभ हुआ, यह समय उनके लिए काफ़ी बेहद कष्टदायक एवं परेशानी भरा रहने वाला है। ठीक है, क्यों रहने वाला है? क्योंकि शनि आपकी राशि से पंचमस्थ है। मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूँ कैसे शनि राशि से पंचमस्थ और कैसे आपके लिए समय अच्छा नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है मैं बताता हूँ। देखो, कोई भी जब राशि हम किसी की चर्चा कर रहे हैं, हम तुला राशि के लिए कह रहे हैं, तो देखो तुला राशि यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, अब तुला राशि से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 है, तो 8, 9, 10 और फिर 11। ठीक है, यानी 11 पे अभी कुंभ राशि पे शनि संचरण कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आप देखो कि हम कह रहे हैं तुला राशि से पंचमस्थ, राशि से पंचमस्थ, तो जब भी हम किसी राशि से किसी ग्रह को गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? उस राशि से गिनते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये अगर तो यानी तुला राशि से शनि क्या हुए? पंचमस्थ हुए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे इतने दिनों कन्या राशि से पंचमस्थ है, तो कन्या राशि जो थी, कन्या राशि जब बात करते तो यहाँ 6 अंक लिखा था, सुनना, तो 6, 7, 8, 9, 10 इतने दिन क्या कर रहे थे? शनि मकर राशि में संचरण कर रहे थे। तो वो 2.5 वर्ष जो था वो किसके लिए घातक था? कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि 10, 11 तो यहाँ था, लेकिन शनि का संचरण करते मकर राशि में, तो 10 यहाँ था, तो शनि उस समय मकर में थे, अभी शनि आ गए कुंभ में। इसका मतलब अब तुला राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा घातक रहने वाला है। ठीक है मित्रों, सोच समझकर कोई भी काम करें, जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले, काम यथावत करते रहे, काम को छोड़ना नहीं है। एक समय मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, अब आप क्यों ऐसा है देखो मैं बताता हूँ। शनि यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ ये किसका भाव है? ज्ञान का भाव। तो ज्ञान के भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं व्यक्ति को ज्ञान से भ्रमित कर देते हैं, उसके ज्ञान पर वह एक तरह से प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान तो ये करते हैं। फिर आप देखो कि यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ रही सप्तम भाव पर। सप्तम भाव किसका? व्यक्ति के व्यापार का। व्यक्ति के व्यापार में परेशानी लाते हैं। अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें परेशानी लाते हैं। यदि और पत्नी का भाव है तो पत्नी के साथ संबंधों को बिगाड़ते हैं। एक चीज हो गई। तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पर। यही है लाभ भाव। यह अगर बलवान नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो पैसा तो काम तो करेगा आदमी, लेकिन उसको लाभ नहीं होगा, इनकम नहीं होगी। उसको ऐसा लगेगा कि मैं बस पिसता जा रहा हूँ। ठीक है, तो लाभ पे दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं लाभ में रोड़े डालते हैं। और 10वीं दृष्टि अपने पैतृक संपत्ति या कुटुंब के घर पर, तो कहीं ना कहीं कुटुंब में परेशानी और पैतृक संपत्ति में भी विवाद, और जो धन है उसको व्यर्थ में खर्च करना, ये वो कहीं ना कहीं ये सारी परेशानी लाने का शनिदेव कार्य करते हैं। इसीलिए शनि का पंचमस्थ, यानी जो भी राशि हो, अभी तुला है, फिर 2.5 साल बाद वृश्चिक आएगी, फिर धनु आएगी, फिर मकर आएगी, फिर कुंभ आएगी, जब भी आएगी तब शनिदेव आपको पंचमस्थ ही मिलेंगे। राशियां बदलती जाएगी। शनिदेव पंचमस्थ कहने का अर्थ यह है कि सब राशियां परिवर्तित हो जाएगी, स्थान यथावत बना रहेगा। मतलब जिस भी राशि से पंचमस्थ शनिदेव आएंगे उसके लिए समय बुरा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वह पत्नी, लाभ और इसको तीनों को ये पकड़ के जकड़ के परेशानी में डाल देते हैं। ठीक है मित्रों, मैंने बता दिया। मैं यही कहूंगा, जिस भी कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र में लगे रहें, सोच समझ कर कार्य करें और हनुमान जी की शरण में चले जाए। हनुमान जी कम से कम नित्य 3 हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान सुंदरकांड का पाठ हो सके तो हनुमान जी को सुंदरकांड पढ़ के सुनाए, और पीपल के वृक्ष को आप जल से सींचे। तो यह उपाय आप कर लें, आपको शनिदेव से बहुत हद तक राहत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया किसके लिए? तुला राशि वालों के लिए। ठीक है, मतलब ये है कि ढैया से अगर आप सोच रहे थे कि अच्छा आने वाला, तो कम से कम इतना तो नहीं होगा। हाँ, उसके इक्विवेलेंट जरूर चल सकता है बराबर में, लेकिन हाँ ये है कि आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो आपको बहुत हद तक आपकी परेशानियों का शमन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब मैं आता हूँ वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव कहाँ पे संचरण करेंगे मित्रों? तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे।
चतुर्थ भाव क्षमा चाहता हूँ। चतुर्थ भाव किसका भाव है? तो मित्रों चतुर्थ जो भाव है वो है व्यक्ति के घर का, उसके स्वयं का घर, स्वयं का जो घर है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, ये सब, उसकी माता, उसका सबका। यहाँ पे शनि बैठ करके कहीं ना कहीं घर में गृह क्लेश करने का ये कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों, शनि यहाँ से दृष्टि डालेंगे दसम भाव पर। दसम भाव को पिता का घर भी कहा गया है, ऐसे भी पिता का घर क्या है, ऐसे भी, तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी कमी लाने का ये कार्य कर सकते हैं। चतुर्थ भाव माता का घर कहा गया है, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में भी कमी लाने का कार्य ये करेंगे ही करेंगे और कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ, यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को अगर कोई नया मकान लेने की सोच रहा है, नई गाड़ी लाने की सोच रहा है, तो ये समय उसके लिए आ गया है। वह व्यक्ति जाके नई गाड़ी ला सकता है, नई, उसके लिए अवसर बनेंगे। ला सकता है ऐसे क्या अर्थ हुआ, एकदम से धन आ जाएगा और जाके ले आएगा? नहीं, ऐसा नहीं। अवसर ऐसे बनने लगेंगे, ग्रह कलेश बना रहेगा, लेकिन देखो धन कमाना एक अलग विषय है, ग्रह क्लेश होना एक अलग विषय है। तो धन तो कमाएगा व्यक्ति इस कार्यकाल में, क्योंकि शश महापुरुष योग बन रहा है। शश महापुरुष योग बन रहा तो वो रिजल्ट तो देगा ना, ऐसे थोड़ी है रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट देगा, काम बनेंगे उसके। लेकिन देखो यहाँ पर बैठा ग्रह क्लेश होगा, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, पत्नी से थोड़ा सा विवाद होगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत विवाद होगा, और पिता का स्वास्थ्य में कमी रहेगी, तो आदमी परेशान रहेगा। लेकिन शश महापुरुष योग बन रहा है तो काम भी 100% व्यक्ति का होगा। गाड़ी मकान कुछ भी बनाने की सोच रहा है, लेने की सोच रहा है, तो उसके योग बनेंगे, ऐसा लेगा भी, करेगा भी। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मानसिक तनाव रहेगा। अब शनि की रैया है तो मानसिक तनाव तो वैसे भी रहेगा, और काम उसके अवश्य बनेंगे। क्यों? क्योंकि शश महापुरुष योग लग रहा है। देखो यहाँ से शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही लगन पर, तो कहीं ना कहीं काम में उसके बहुत रुकावट आएगी, काम में परेशानी होगी, काम बनते बनते बिगड़ेंगे, लेकिन काम बनेंगे अवश्य। देर से बनेंगे लेकिन बनेंगे अवश्य। धैर्य रखने की आवश्यकता है। हनुमान जी की शरण में चले जाए, जो मैंने उपाय बताए वह करिए, आपके कार्य अवश्य बनेंगे। ठीक है मित्रों, अब मैं आता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप शॉर्ट में समझने का प्रयास करें, जो है मूल बातें मैं बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ किसके, धनु राशि के ऊपर। धनु राशि वाले, ये जो मैं बता रहा हूँ, महिलाओं पुरुष बच्चे आप सब लगभग देख ले, सबके लिए समान है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए शनिदेव कहां संचरण करेंगे? तो पराक्रम भाव में। देखो धनु राशि वालों के लिए क्या है, देखो एक चीज मैं बता दूं, शनिदेव यहाँ पर और यहाँ पर, और कुछ हद तक यहाँ पर, और कुछ हद तक यहाँ पर फिर संघर्ष बहुत बड़ा आते हैं। यहाँ पर शनिदेव का रिजल्ट बहुत हद तक अच्छा देखा गया है। ठीक है मित्रों, ये चीज मैं बता दूं, यहाँ पर भी शनिदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा, यहाँ पर तो किसी भी ग्रह का रिजल्ट सबका अच्छा देखा गया। कोई सा भी 9 में से किसी भी ग्रह को बिठा दो, सब अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और यहाँ पर भी लगभग सभी अच्छा रिजल्ट ही देंगे, किसी भी ग्रह को बिठा दो, और यहाँ पर भी अच्छा ही देंगे, क्योंकि पराक्रम हर किसी को चाहिए और हर कोई करता है। तो देखो शनिदेव यहाँ पर क्या है कि कारक हो जाते हैं, तो यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति के पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे, पराक्रम को बढ़ा देंगे, उसको पराक्रम करने के लिए तत्पर कर देंगे। तो यहाँ पर बैठ के तीसरी दृष्टि ज्ञान भाव पर डालेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय ये थोड़ा जटिल रहेगा, धनु राशि वालों के लिए, कि पढ़ाई में एकाएक मन नहीं लगने देंगे, लेकिन हाँ फिर भी पढ़ाई करवा देंगे, लेकिन पढ़ाई में एकाएक मन नहीं लगने देंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज मैं आपको बताया था। दूसरा ये है कि संतान से, प्रेमी से कोई संबंध चल रहा, तो संतान से भी व्यक्ति धनुराशि वालों को थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, और प्रेमी से भी थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है मित्रों, धनु राशि वालों को मैं बता देना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि यहाँ पर शनि बैठ करके 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं अपने भाग्य पर। देखो भाग्य में रोड़ा तो डालेंगे, ये तो 100% बात है, बनता कार्य बिगाड़ेंगे, भाग्य में रोड़ा तो डालेंगे, लेकिन अंतोगत्वा व्यक्ति इतना पराक्रमी व्यक्ति को बना देंगे, पुरुषार्थी इतना बना देंगे कि उसका भाग्य भी अंतोगत्वा उसका साथ देने लग जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी उसके लिए लाभप्रद होगा। और 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे? तो 12वें भाव पर। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का फिजूल खर्च तो होगा, पैसा, वाद विवाद होगा तो पैसा खर्च होगा, बिना पैसा खर्चे वाद विवाद, कोर्ट का मामला चलता नहीं है तो उसमें लेकिन पैसा लगेगा, वाद विवाद भी होगा, कोर्ट कचहरी का केस अगर कोई लंबे समय से चल रहा है तो उसमें व्यक्ति जीत मिलने की यह जो 2.5 साल है ये उसके पक्ष में जाने वाले हैं, उसको जीत मिलने की प्रबल संभावना है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है शनिदेव का, जो धनु राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए एवं तुला राशि के लिए। तो ये आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और लोगों को भी शेयर करिए। देखते रहिए वीडियो को, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।